औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान रज़ा नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है, जो टॉपिक है, वो प्रोग्राम सवाल आपके। इस प्रोग्राम में आप हमसे सवालात करते हैं, हम अपने आलिम दीन के ज़रिए आप तमाम मोमिन के सवालात के जवाबात दिलवाते हैं। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स हुसैनी चैनल पर नश्र किए जाते रहे हैं और लोगों ने काफ़ी पसंद किए, और एक बार फिर से इस सिलसिले को हम जारी उसारी करते हैं ताकि जो मोमिन मोमिनात हैं वो कम से कम हमें सवालात सेंड करें। जो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप के ज़रिए हमें शरई मसाइल के हवाले से आप हमसे सवालात कर सकते हैं। हम अपने उलमाए किराम से आप तमाम मोमिनीन के सवालात के जवाबात दिलवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो इस प्रोग्राम में आज आप तमाम मोमिनीन के जो सवालात थे उन सब के जवाबात वो देने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में हाजिर हुए हैं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जनाब। जैसा कि प्रोग्राम का सिलसिला हम शुरू करते हैं और जो हमारे मोमिनीन ने इस हफ़्ते हमें सवालात भेजे तो हम चाहेंगे कि उनके जवाबात आप ज़रूर दें ताकि वो नाज़रीन जिन्होंने सवालात भेजे हैं वो उससे मुफीद हो और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज का जो पहला सवाल हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ये कुमैल रिज़वी कश्मीरी महल्ले से हैं और आपने हमसे सवाल किया है, यानी कि अपना सवाल भेजा है कि निजासत साबित होने के तरीक़े क्या हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि मसलन फ़लाँ चीज़ नजिस है या पाक। पहले तो हम उन्होंने ये बता कोशिश की कि कैसे हम समझें कि वो चीज़ नजिस हुई है या नहीं हुई है। इस हवाले से इनका सवाल। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहरहाल इस सवाल का जवाब जो है, सबसे पहले ये समझना होगा कि नजासत और पाक को जो है हमें ध्यान में रखना है कि नजिस चीज़ें क्या हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। बहरहाल इसको साबित करने के जो है 3 तरीक़े जो है बयान किए गए हैं। एक तरीक़ा यही कि ख़ुद इंसान यकीन कर ले। अच्छा, यकीन कर ले कि फ़लाँ चीज़ यानी कि ये नजिस है। मतलब मिसाल तौर पर जो है आप जा रहे हैं, आपने देखा कि एक नजिस पानी था और वो आपके पैर पे गिर गया या हाथ पे गिर गया, तो आपको यकीन हो गया कि ये हाथ हमारा नजिस हो गया क्योंकि पानी नजिस था और हमारे ऊपर गिरा, हमने देख लिया, यकीन कर लिया। जी मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। आपकी तरह तवज्जो जो हम इस जानिबी मौजूल करवाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई ये कह रहा है कि ये पानी नजिस है, वो फिर कहता है कि नहीं पाक है कि नजिस है, यानी वो खुद जो है तरद्दुद का शिकार है, फ़िक्र तरद्दुद में पड़ा हुआ है, जो यानी कि इसको कहते हैं शक हद से ज़्यादा। तो उसके मसला क्या है, मेन चीज़ हमने बताया आपको कि यकीन होना चाहिए। हाँ, यकीन उसे कहते हैं 100% श्योर कि हाँ ये चीज़ नजिस है, 100% श्योर हो कि ये नजिस है। हाँ ठीक। एक मतलब होता है कि हम शक कर रहे हैं, पता नहीं नजिस है या नजिस नहीं है। तो इस सूरत में जो है हमें बहरहाल उसकी तो तवज्जो नहीं देनी है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास जो है रवायत मौजूद है, कुल्लु शैइन ताहिर हत्ता तअलम अन्नहु नजिस। हर चीज़ पाक है। सबसे पहले जो है कुल्लिया कायदा ये है कि हर चीज़ पाक है, बेशक, ठीक है ना। पाक जब है तो अब कहा जा रहा है कि कैसे नजासत साबित होगी, तो हत्ता तअलम अन्नहु नजिस। रवायत कहती है कि यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाए, इल्म हो जाए उसकी नजासत के बारे में। बेहतर है। तो जब इल्म और यकीन हासिल हो जाएगा तब हम समझ सकते हैं कि ये पाक है। मिसाल तो वजह है किसी का हमें पता नहीं, जैसे होता है आमतौर पर कुछ लोग बहाना बनाते हैं, क्या वो छीट पड़ गई, पता नहीं नजिस है या पाक है, खुद भी वो जो है खुद भी है। तो ये जो यकीन नहीं हुआ। अच्छा। यकीन का मतलब होता है कि इंसान ये समझ ले कि हाँ ये चीज नजिस हो गई है। अच्छा, ये इल्म है, ये यकीन है। और इसके सिलसिले में मैं एक बात और आपके सामने अर्ज करता चलूं कि मिसाल तौर पर जो है हमारे पास 3 कपड़े हैं, 3 लिबास हैं, 3 हैं, ठीक है, और मुझे यकीन है कि इनमें से एक नजिस है। अच्छा। 3 लिबास है हमारे पास, उसमें से एक नजिस, और मुझे ये यकीन है, यानी यकीन है, इल्म है, यकीन है कि एक नजिस है। लेकिन अब ये शक हो रहा है कि इनमें से कौन नजिस है। अच्छा, इनमें से कौन सा नजिस है। हाँ ठीक है, वैसे सवाल पैदा होता है इनमें से कौन नजिस है, लेकिन ये नहीं पता है। तीनों एक ही तरह के लिबास हैं, हाँ ठीक है, लेकिन एक लिबास के बारे में मुझे यकीन है कि नजिस है, ठीक है, और हमारे पास 3 लिबास हैं। तो अब कैसे हम नमाज पढ़ें, ये भी एक सवाल पैदा होता है। उसके लिए जो है रास्ता ये है कि आप 2 कपड़े में नमाज पढ़िए।
दो कपड़े में, दो कपड़े में, क्योंकि एक ही नजीस है ना। हाँ हाँ हाँ। तो हो सकता है मैंने इस लिबास में इस लिबास में हमने नमाज पढ़ी, हो सकता है ये लिबास नजीस हो, तो दूसरा लिबास हम पहन के फिर पढ़ेंगे नमाज। अच्छा, ताकि हमें यकीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों लिबास में से कोई एक नजीस है। हाँ, तीन में से एक नजीस कहा था ना, तो अगर एक नजीस होगा तो दूसरा ऑलरेडी पाक होगा, फिर पाक होगा, ऑलरेडी पाक है, जाहिर से पाक। तो अब जाहिर से बात है कि दो नमाज पढ़ेंगे ताकि जो है हमें यकीन हो जाए कि हमने जो है अल्लाह की फरमाबरदारी की है। ठीक है ना। एक दफा होता है नहीं, तीन लिबास है, उनमें से ये यकीन है कि दो लिबास नजीस है। अच्छा, अभी तो एक था मामला, हाँ, अब दो का है, अब दो नजीस है, तो अब कैसे क्या करें। लेकिन ये तय नहीं है कि तीनों में से कौन नजीस है और कौन पाक है। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए जो है कहते हैं हमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमें तीनों लिबास में नमाज पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, तीन नमाज पढ़नी पड़ेगी, तीन नमाज। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने हो सकता है दो लिबास में नमाज पढ़ी हो तो दोनों नजीस कपड़े हो, क्योंकि यकीन तो है नहीं। हाँ, तो फिर तीसरा लिबास हम इस्तेमाल करेंगे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि उनमें से कोई एक तो पाक था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये थे। एक दफा होता है कि हमें यानी यकीन था कि ये कपड़ा जो है पाक है, ठीक है, ठीक है ना, हमें यकीन है कि पाक है, लेकिन अब हमें शक हो रहा है कि ये कपड़ा नजिस हुआ या नहीं। अच्छा, तो उसको पाक माना जाएगा। अच्छा, पाक माना जाएगा जब तक यकीन पूरा ना हो। हाँ, क्योंकि शक कर रहा है ना। हाँ, कि यानी हम ये शक कर रहे हैं कि पता नहीं नजिस हुआ या नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, अब जो क्योंकि यकीन पहले था कि ये पाक था, ठीक है, इसलिए अब पाक होना है, यानी अच्छा, इसको पाक मानेंगे हम। अच्छा, शक का कोई एतबार नहीं। यानी कि जो ये सोचता है कि ये नजीस है कि पाक है, उसको यही नहीं मालूम कि ये है क्या सही, तो यानी ऐसी हालत में वो पाकी माना जाएगा, पाक माना जाएगा, क्योंकि पाक था। हाँ। अब दूसरा रुख इससे, कई रुख पैदा हो जाते हैं ना उसमें। जी, जी। एक रुख ये है कि हमें यकीन है कि ये लिबास नजीस था। हाँ, ये अब शक कर रहे हैं कि ये पाक हुआ या नहीं हुआ, तो अब इसको नजीस मानेंगे। नजीस मानेंगे क्योंकि यकीन के तौर पर वो जो है नजीस था, क्योंकि यकीन था मामला। हाँ हाँ, यकीन का मामला, जी जी, ठीक है ना, इसलिए जो उसको हम यकीन मानेंगे। इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है पानी रखा हुआ है, इसलिए हम थोड़ी एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि नाज़रीन को ये अंदाज़ा हो जाए कि जो समाज में हमारे सामने जो है मुआशरे में मसाइल पेश आते हैं उसका हल कैसे निकाला जाए। जी जी। दो लोटे रखे हुए हैं, हाँ, है ना। ये मुझे यकीन था कि इनमें से एक लोटा नजीस था, किसी बच्चे ने नजीस कर दिया था। हाँ, एक लोटा। अब मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा नजीस है, तो अब जाहिर सी बात है कि दोनों पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें कहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, एक नजीस बहरहाल है। हाँ हाँ, अगर दोनों पानी में से किसी को उठाएंगे हो सकता है पता नहीं यही नजीस हो। हाँ, तो फिर क्या होगा उसमें? तो हम उसको दोनों पानी को हटा देंगे। अच्छा, हटा देंगे, उसको दूसरा इस्तेमाल पानी नहीं करेंगे, दूसरा पानी लेकर तीसरा हम लेंगे। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है ना, समझ ये गया, मतलब है। क्योंकि जहां पर हमें ये हो जाए कि अल्लाह की फरमाबरदारी हमने की, ठीक है ना, यहां तक यकीन, पहला मसला है कि यकीन हासिल हो जाए। यकीन हासिल। हाँ, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला यह है कि जिसके इख्तियार में वो चीज पाई जाती है वो कह दे नजीस है। अच्छा, जैसे आपकी अहलिया हैं, ठीक है ना, आप आमतौर पे जो है बाहर रहते हैं, कपड़े और कहते हैं कि तमाम चीजें जो है वो अहलिया के कब्जे में होती हैं, अहलिया देखती हैं, मतलब कहाँ रखना है, कहाँ उठाना है, मतलब आमतौर पे होता ही समाज में तो चलता ही है। हाँ। कि भाई ज्यादा मर्द जो है आमतौर पे बाहर रहता है और तमाम चीजें जो है बीवी के पास होती हैं, वो अपना जो है रखना उठाना सब है। आपने एक मरतबा कहा, अपनी अहलिया से पूछा कि ये हमें कपड़ा पहन रहा हूँ, ये नजीस है या पाक? तो उसने फौरन कहा ये नजीस है। तो आप जो है कहते हैं कि अब यहाँ पर आप अपना जो है कहते नहीं आएंगे कि मुझे यकीन है या यकीन नहीं है, क्योंकि आपके इख्तियार में अब नहीं था। अहलिया ने कह दिया नजीस है, तो अब आप नजीस मानिए और वो कपड़ा हटा दिए, दूसरा कपड़ा पहनिए। अच्छा, ठीक ये है। मुलाजमा है या मुलाजिम है, खादिम है, धोबी है, कोई भी है, वो उससे आपने पूछा कि भाई ये कपड़ा नजीस है या पाक है, जिसके इख्तियार में था। हाँ। है ना, मतलब आपके घर में कोई मुलाजमा है, वो कपड़ा धोती है मसलन, ठीक है ना, तो अब वो जो है आपने उससे पूछा भाई ये कपड़ा नजीस है या पाक है, तो उसने कहा नजीस है, तो अब उस मुलाजमा की बात मानना है, आप अपना जगह तक कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही है, मुलाजमा की बात मानना है, क्योंकि उसके इख्तियार में है, वो कपड़ा धोती है, वो फैलाती है, मतलब वो जानती भी है, पाक है कि नजीस है। जी, पाक नहीं, वो कह दिया, अगर कह दे हाँ। या में ज्यादा मुलाजिम है, खादिम है, उसने जो है कहते जायज पर कह दिया कि नजीस है, तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब कहने का जिसके इख्तियार में चीज पाई जाती है, अगर वो ये कह दे कि नजीस है, तो आपको नजीस मानना है, अगरचे आपको यकीन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर वो ये कह दे कि पाक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पाक है कि नजीस है, आपको उसके इख्तियार में है, उसके पाक किया है, खत्म बात। वो कह दे पाक है, आप पहन लीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, तीसरा रास्ता, ये तो दो रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता ये कि दो आदिल गवाही दे दें। अच्छा,
आदिल का मतलब ये होता है कि यानी कौल और फेल में तजाद ना पाया जाता हो, मेन मतलब यही है। देखिए आदिल हम लोग कह देते हैं लोगों को आदिल, आदिल का मतलब ये होता है कि जबान से जो कह रहा है वो अमल करके भी दिखाए, जो अमल कर रहा है वो जबान से कहे, मतलब कि कौल फेल में कोई अलग बात ना हो, तजाद ना हो। इसीलिए जो है नमाज पढ़ाने वाले के लिए शर्त लगाई गई कि आदिल होना चाहिए। आदिल जो है कहते वैसे एक बात है कि हर मोमिन आदिल होना चाहिए, मोमिन जो भी होगा वो आदिल होगा, ठीक है ना, आदिल होगा। ईमान का तकाजा ही है अदल इंसाफ, बेशक ईमान का तकाजा ही है इंसाफ जी। तो अब मसला यह है कि इसमें एक बात जो जहन में रखना है नाज़रीन को, वो ये कि जो है दो आदिल गवाही दे दें कि आखिर ये कपड़ा नजीस है, ये चीज नजीस है, ये पाक नजीस है, ये खाना नजीस है, ठीक है ना, खाना नजीस है। तो अब जाहिर है खाना नजीस है अगर कह दिया तो अब उसको मानना होगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब मौलाना साहब ने जो बात बताई कि अगर दो आदिल शख्स ये गवाही दे दें कि फला चीज़ जो है नजीस है, तो अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई ये पाक है, क्योंकि उन दो आदिलों ने गवाही दे दी है कि ये नजीस है, तो वो नजीस रहेगी। बिल्कुल। और अगर वो ये कहते हैं कि फला चीज़ पाक है, तो हम भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये नजीस है, क्योंकि उन्होंने उसकी गवाही दे दी कि पाक है। बस तो ये बात है मेन। और यहाँ तक कि एक मसला और पे पेश किया गया है कि अगर एक आदिल भी अगर गवाही दे दे और उससे अगर इत्मीनान हासिल हो जाए, अच्छा इंसान मुतमईन हो जाए, तो अब क्या कहते हैं कि उससे जो है आपको परहेज करना होगा। ठीक, ये एक बात है भी है। एक अलग से मसला जो सामने आता है, आमतौर पर सवाल लोग करते हैं कि हम जो है होटलों में चाय पीते हैं और खाना खाते हैं, इसका क्या मामला है। तो जाहिर सी बात है, देखिए सीधी बात यह है कि अगर आपको यानी यकीन नहीं है नजासत का, तो आप वहां पे खा भी सकते हैं और पानी चाय भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आमतौर पे कहा जाता है कि बंद चीजें जो पाई जाती हैं, बंद का मतलब यह है कि जैसे कहते हैं कि घी है, जैसे तेल है ना, ठीक। और इसी तरीके से जो है आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए कि ब्रेड है, बंद है, यानी पैक चीजें, ये तमाम चीजें जो है आप, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी नजासत का आपको यकीन नहीं है तो आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी मौलाना साहब वही बात आपने कही कि अगर ये यकीन हो जाए कि फला होटल पे बिकने वाली चीज नजीस है, और यकीन के साथ उसको ये हो जाए, तो अब जो है उसके लिए मसला ये कि वो नजीस ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी हम ये सोच रहे हैं कि नजीस है, वो पाक है, वो कोई पूरी तरह से सबूत नहीं है, यकीन नहीं है, तो फिर वो मसला पाक ही रहेगा। अगर देखा जाए पाक है वो मसला नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, बेहतर है। अगले सवाल को और हम शामिल करना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। ये शम्स रिजवी अलीगंज से हैं और आपने हमसे सवाल किया है कि वुज़ू सही होने के शराइत कैसे मालूम होगा कि हम जो वुज़ू कर रहे हैं वो सही है, और वुज़ू में कौन कौन सी चीज़ें वाजिब कहलाती हैं। हाँ, देखिए सीधी बात यह है कि पहले तो कह दिया जाए कि वुज़ू में क्या चीज़ वाजिब है, पहले उधर ले, उसका फिर इसको सेहत के बारे में बताते हैं। पहली बात यह है कि वुज़ू के वाजिबात क्या हैं जी, क्योंकि तो याद रखिए, यानी नाज़रीन से मैं मुखातब हूँ कि याद रखिए आप लोग कि हर काम में, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, और चाहे आपकी खिदमत में किया जाए हज हो, चाहे आपकी खिदमत में किया जाए कहते कि वुज़ू हो, इसमें सब में कुछ मुस्तहबात हैं और कुछ वाजिबात हैं। कुछ वाजिबात हैं, ठीक है ना। मुस्तहबात उसे कहते हैं कि जिसके काम करने से सवाब ज्यादा मिलता है। अच्छा, उसको मुस्तहब कहा जाएगा जी, मुस्तहब कहते हैं कि जो वाजिब नहीं है आपको, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आपको सवाब मिलेगा, और ना करने पर कोई अजाब नहीं है। लेकिन वाजिब वो अमल है जिसको आप करेंगे तो करना ही है, ना करने पर अजाब है। अच्छा, यानी वाजिब जो चीज़ है उसको अगर आपने अदा कर लिया तो आपको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आपने उसको तर्क कर दिया वाजिब को तो आप गुनहगार होंगे, गुनहगार हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात होगी। अब आइए वुज़ू में वाजिबात क्या है। वुज़ू में वाजिबात का मतलब ये होता है कि अगर वाजिब काम आपने अंजाम नहीं दिया तो वुज़ू आपका बातिल है। हाँ, सीधी सी बात है जी। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, मुस्तहब काम अंजाम दे दिया तो आपको जो है बहरहाल सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर मुस्तहब काम जैसे कि हम नहीं अंजाम दे पाए मिसाल के तौर पर, तो सवाब उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि वुज़ू पूरा खत्म नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं है। जी बिल्कुल टूटेगा। एक बात और बता दें, जैसे हाथ धोना जी, ठीक है ना, बहरहाल क्या कहते हैं 2 मरतबा धोएंगे, 3 मरतबा धोएंगे, बहरहाल जितना भी धोएं, 1 मरतबा 2 मरतबा धो लिया आपने, सवाब मिलेगा आपको। हाँ, और 3 मरतबा भी अगर 3 मरतबा धो लिया कोई मसला नहीं, ठीक है, यहाँ तक मसला हो गया, ये मुस्तहब है। फिर उसका जो है कुल्ली आप करेंगे। अच्छा, कुल्ली, तो 3 मरतबा कुल्ली करना मुस्तहब है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे रुक के एक बात कहता चलूं कि आमतौर पे हमारे समाज में आप नमाज वगैरह मतलब कि जब जाते हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए, तो आप देखते हो कुछ लोग वुज़ू करते हैं तो अजब अंदाज से करते हैं। मतलब क्या होता है कि चुल्लों पानी दिया,
यानी इस तरीके से फेंक दिया, मुंह तक पानी भी नहीं गया, यहीं पे लेके आया और फेंक दिया। देखिए असल में जो है कुल्ली करना जो वुजू की हालत में मुस्तहब है वो ये है कि पानी जो है चुल्लू में लेकर मुंह में डाले और पूरा मुंह जो है मुंह में घुमाया जाए। अच्छा, ताकि जो ज़र्रात हो वो निकल जाए। जी जी, वो निकल जाए, ज़र्रात निकल जाए, है ना। वो आपने उसका दूसरा तीसरा तो 3 मरतबा कुल्ली करना मुस्तहब है, लेकिन कुल्ली किया जाए, ये नहीं कि वो फौरन मुंह में लेके फौरन, हाँ वो ये नहीं मतलब मुंह में रखा फेंक दिया, इस नहीं, बल्कि मुंह में जो है थोड़ा घुमाया जाए और घुमाने के बाद जो है कुल्ली किया जाए, ठीक है ना। तीसरा पूरा साफ भी हो जाएगा उसमें। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद तीसरा मरहला नाक में पानी डालना। तो नाक में पानी डालना जो है वो भी है हम लोग सही से कर नहीं पाते हैं। वही क्या मतलब है, यूं छुड़ा दिया बस खाली, है ना, तो वो भी सही नहीं, यानी कि पानी अंदर तक जाना चाहिए, हल्का सा सांस के जरिए भी आप उसको ऊपर लीजिए, चुल्लू पानी लेके थोड़ा खींच के फिर निकाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि नाक पूरी साफ हो जाएगी। इसके बहुत अच्छे असरात भी होते हैं दूसरे यानी डॉक्टरी पॉइंट से मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि नाक पानी जब आप खींचेंगे तो ये पानी जो है अंदर तक जाएगा फिर वापस आएगा। इस पानी के नतीजे में जो कुछ बीमारियां जो है दिमाग में जो पैदा होती हैं, सर में पैदा होती हैं, उसका इलाज भी इसी से हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बेहतर है जी। जैसे आमतौर पर कुछ कीड़े वगैरह जो है पड़ जाते हैं, वो जो है बाकायदा यानी उसको जो है इसी पानी के जरिए जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, बहरहाल जो है यानी वक्त नहीं है कि मैं आपके सामने बयान कर सकूं, लेकिन बीच में मैं बता दूंगा आपको कि क्या सूरत हाल है, उसमें एक वाक़या नकल कर दूंगा मैं आपके सामने। तो अब यहाँ पे जो है 3 मरतबा आपने नाक पानी डाले, लेकिन खींच के फिर डाले ताकि नाक पूरी साफ हो जाए। हाँ, साफ हो जाए, अंदर तक पानी पहुंच जाए। हाँ, ये नहीं कि वो यहाँ पे ले आए बस सूंघ के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं। बहुत सी बीमारियां इससे दूर होती हैं बाकायदा। तीसरा मसला क्या है, ये तो 3 चीजें मुस्तहब हो गई, ठीक है ना। अब वाजिब क्या है, पहली बात है नियत कीजिए आप। अच्छा, नियत है बहरहाल लंबी चौड़ी नियत करने की जरूरत नहीं, जो हम बचपन से सुनते चले आए हैं, है ना, वो सब नहीं। बस क्या है कि वुज़ू में करता हूँ वास्ते नमाज के, वाजिब कुल पता नहीं, बस ये कह लें काफी है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये वाजिब गुस्ल जो है, वाजिब वुज़ू जो है जी, वुज़ू जो है वाजिब कब होता है, जब वो नमाज के वक्त दाखिल हो जाए। अच्छा, नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, नमाज अब अजान हो रही है, आपने वुज़ू करना है। हाँ, तो आप जो है कहते नियत करेंगे कि वुज़ू में करता हूँ वास्ते नमाज के, वाजिब कुल पता नहीं इल्लल्लाह। अच्छा, ठीक है ना। ये जो है नियत उस वाजिब की नियत से होगी। लेकिन अगर यानी वक्त दाखिल नहीं हुआ, हाँ, आप जैसे बता दो अभी जो है वुज़ू करना चाहते हैं, मगरिब की नमाज अभी बहुत टाइम है, मिसाल के तौर पर अगर 20 मिनट है या आधा घंटा है या 15 मिनट, हाँ 15 मिनट कुछ भी है, हाँ, तो नमाज अजान से पहले यानी वक्त से पहले अगर आप वुज़ू करेंगे, हाँ, तो आपको मुस्तहब की नियत करनी होगी। अच्छा, फिर वाजिब की नियत नहीं होगी। हाँ, वाजिब की नियत नहीं होगी, क्योंकि जो है वुज़ू करना हर हालत में मुस्तहब है। देखिए मुस्तहब है, सवाब मिलेगा ज्यादा है। आप कहिए कि वुज़ू में करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, तो आपको सवाब मिलेगा। इस वुज़ू से आप नमाज ही पढ़ सकते हैं बाद में, जब वक्त दाखिल हो जाए तो आप इससे नमाज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्तहब की नियत, हाँ कोई भी हो, वुज़ू है आपके पास। तो अब मसला यही है कि ये वक्त दाखिल होने के बाद वाजिब की नियत की जाएगी, क्योंकि अब जो है नमाज आप पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। अब दूसरी बात, नमाज नियत आपने कर ली और नियत वाजिब है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, नियत के बाद आप जो है पानी चुल्लू में लेकर आप चेहरा धोएंगे। चेहरा धोने का तरीका यह है कि यहाँ पे जो बाल मतलब पेशानी है, उगते हैं बाल, हाँ जो आमतौर पर उगते हैं। हाँ। अब किसी का बिल्कुल बाल साफ है तो वहां थोड़ी ले जाएंगे, यहाँ से धोएंगे, हाँ वहां नहीं ले जाएंगे, जहाँ से आमतौर पे जो है बाल उगते हैं, हाँ, वहां शुरू किया ठुड्डी तक लेकर आए। अच्छा, ठुड्डी तक, हाँ, तो फिर इधर उधर जो है जितना ये यहाँ से रहेगा और ये हाथ तक, ये इतना जितना आ जाए, अच्छा उतना ले लेंगे, बस उतना ले लेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि यहाँ से थोड़ा सा यूं घुमा दीजिए, यानी कि अगर एक बार में यूं करके यूं ले आए, हाँ, और बाद में यूं कर लिया, हाँ, तो ये सही नहीं है। सही है, अच्छा सही है, कोई मसला नहीं, पता है यानी कि इधर भी पहुंच जाए इधर भी पहुंच जाए, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, नाज़रीन बहुत गौर से सुने कि यूं नहीं करना है, हाँ यूं नहीं करना, ऊपर से नीचे की तरफ धोना है, क्योंकि ऊपर से यूं ला रहे हैं हम, हाँ ऊपर से नीचे, ये भी यूं आएगा, हाँ यूं आएगा, और नीचे से नहीं जाएगा, हाँ नीचे से नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा तो वुज़ू बातिल है। एक मरतबा धोना वाजिब है, अच्छा ठीक है ना। दूसरी मरतबा सवाब है, यानी एक मतलब पानी लेकर आपने पूरा धो लिया, हाँ ठीक है, ये वाजिब काम हो गया। हाँ। अब दूसरी मतलब पानी लेकर आपने धो लिया, सवाब मिल जाएगा आपको दूसरी मतलब, ठीक है ना। अब तीसरी मतलब नहीं धोना है, याद रखिएगा, दो ही मतलब धोना है, दूसरी मतलब सवाब है, सवाब मिलेगा वाजिब। उसके बाद फिर हाथ धोने की बात आ गई,
क्योंकि आमतौर पे जो है थोड़ा सा समाज में हमने देखा है, हाँ, माशरे में सवाल वुज़ू सही तरीके से कर नहीं पाते लोग। तो अब फिर जो है दूसरी बात यह है कि आप जो है कहते हैं अंगूठी पहने तो हटा लीजिए, हाँ, ताकि पानी जो है अंदर तक पहुंच जाए। आपने चुल्लुम पानी लिया, अब जरूरी नहीं कि आप जो है कहते हैं कि जाहिर सी बात इसमें पानी लेकर इसमें डालिए। अच्छा, भाई यूं पानी लिया, भाई वो जमाने की बात थी जब लोटा जो है इधर रखते थे तो इसे यूं करते थे, है ना। अच्छा। अब क्या है, नल आपने खोला, इसी में चुल्लुम पानी ले लिया, हाँ। और यूं मतलब उठाया, इधर से जो है मुस्तहाब है, हाँ हाँ, बस यूं करके इधर से जो है कहते कि आप जो करेंगे तब भी वुज़ू हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आप जो है इधर से शुरू करेंगे, मर्दों के लिए इधर से मुस्तहाब है, औरतों के लिए इधर से मुस्तहाब है, यानी कोने की तरफ से ऊपर से, हाँ, साइड से, कोने की तरफ से मर्द करेगा। मर्द ने शुरू किया यहाँ पे यूं तले गए, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ से लाकर यहाँ पे रोक देते हैं, गलत है, यानी गट्टे पे रोक देते हैं। हाँ, गलत है, नहीं रोकना है, हाँ, यहाँ तक पल के लेना है। जी जी, मेन धोना यह है कि यहाँ से लेकर कोने से लेकर इस उंगली तक पहुंचाना है। अच्छा अच्छा, यहाँ से ले यूं करके और यूं करके और यूं करके ले गए। अच्छा ठीक है, अब यूं नहीं करना है, हाँ यूं नहीं करना, ये ऊपर से नीचे एक तरफ। यानी कि मौलाना साहब जैसे कि आपने बात की कि हमें कोने से नीचे एक बार यूं ले आना है। अब ये नहीं कि इधर से फिर हम वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस नहीं ले जा सकते। इसका तरीका ये यूं नहीं होगा, ऊपर से नीचे आना है। बिल्कुल, पानी यूं नहीं होना चाहिए, है ना, यूं हाथ नहीं करे, हाथ यूं करे ताकि पानी ऊपर से नीचे आए, यूं आ जाए वो, ठीक है ना। ये धो लिया। इसी तरीके से एक मरतबा धोना वाजिब है, दूसरी मरतबा धोना मुस्तहब है, सवाब मिलेगा दोबारा में। फिर उसके बाद इसमें पानी लेकर है हमने इसी तरीके से धोया, ठीक है ना। अब मसा की बात आ गई, तो मसा जो है अब जाहिर सी बात इतना करना है कि अवाम ये कहे कि हाँ इसने सर का मसा किया है, ठीक है। मसा करने से पहले सर को यानी खुश्क होना जरूरी है, खुश्क होना जरूरी है जी। मसा के लिए जरूरी है खुश्क होना, ताकि पानी दूसरा मिलने ना पाए, हाँ मिलने ना पाए जी। अगर सर गीला है तो पानी मिल जाएगा तो वुज़ू सही नहीं आपका। अच्छा, एक मसला और भी यहाँ पे जनाब है, जैसे कि आपने अभी बताया कि जो है तो खुश्क होना जरूरी है। तो मिसाल के तौर पर जैसे कोई दोपहर में उसने तेल लगा लिया और उसके सर में तेल लगा हुआ है, तो अब वो एकदम से आ गया नमाज के लिए और उसने वुज़ू किया, तो अब वो जो मसा करेगा तो उसमें क्या शराइत है कि वो मसा उसका कब माना जाएगा? मसला क्या है कि अगर तेल है तो रुकावट है, अच्छा, सीधी बात ये, जी जी जी, फिर वुज़ू नहीं हो पाएगा, तेल को साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस जो है तेल आपका इतना खुश्क हो गया कि लोग देखने के बाद उर्फ की बात हो रही है, अवाम की बात हो रही है, अवाम ये कहे कि हाँ तेल नहीं है, उसने हाथ लगा के देखा, कहा तेल नहीं है, बात समझे मुझे, समझ गए। अवाम ने तेल लगा के देखा, कहा नहीं तेल, हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, खुश्क हो गया, तो ऐसे में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। लेकिन जो अगर तेल है तो माने आब है, क्योंकि वो पानी अंदर जज़्ब नहीं हो पाएगा, स्किन पर जो है खाल पे, जिल पर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे में कोई कागज वगैरह से लेके उसको थोड़ा घिस ले ताकि तेल खत्म हो जाए हल्का। तेल अगर खत्म हो जाए, अगर बाई चांस खत्म हो जाए तो, लेकिन बेहतर वही है कि इंसान जो है यकीन हासिल करने के लिए यानी सर धो ले, या साबुन लगा के धो ले, मतलब इस तरीके से, या ऐसा करे कि कभी कभी होता है कि जहाँ पे मसा करे वहाँ तेल ना लगाए, अच्छा हाँ समझ, उस जगह को छोड़ दे ताकि मसा के लिए छोड़ दे। तो इस तरह से बहुत सारे मौके इंसान पैदा कर सकता है। मसा कितना करना है, इतना करना है, हाँ बस इतना, इतना हो जाए कि हाँ लोग कहे कि मसा हो गया है। कभी कभी जो है यूं करके कर लेता है इंसान, कभी जो है यूं करके करता है। इसके दो रास्ते हैं, एक बाल बड़े हैं, एक दफा बाल छोटे हैं। बाल अगर बड़े हैं तो मांग निकालना पड़ेगा, बाल अगर छोटे हैं तो बाल ही ऊपर से कर ले। अच्छा, दोनों बातें हैं। अच्छा, बाल छोटे, यानी अगर बाल बहुत बड़े हैं तो आप बाल के मतलब मांग निकालेंगे और हटा के फिर करेंगे, हाँ मांग निकाल चुके होंगे पहले से, हटाने के बाद फिर जो है करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है पैर का मसा करना है, तो पैर का मसा करने के लिए पैर में भी जो है खुश्क होना जरूरी है। अच्छा मां साहब, एक सवाल और यहाँ पे निकल के आके, जैसे कुछ लोगों की बीच से मांग निकली होती है, इधर बाल होते हैं इधर होते हैं, तो वो यूं करके यूं कर लेते हैं, लेकिन किसी की साइड में भी निकली होती है, तो क्या वो बीच के बाल हटाएगा या साइड में भी यूं? साइड में थोड़ी करना है, इतने हिस्से में करना है, तो यानी कि उसको यहाँ पर के बाल हटाना पड़ेंगे और तब करना पड़ेगा। मसाज भी है, मसाज है मतलब दाहिने हाथ से दाहिने पैर का और बाएं हाथ से बाएं पैर का, मतलब यूं करना है। अच्छा, पैर यूं नहीं कर देना है, हाँ पैर अपनी जगह पे रहेगा, पैर अपनी जगह पे रहेगा, हाथ आगे से पीछे को आएगा, हाँ ठीक है। सर भी नहीं है, यूं सर नहीं करना है, हाथ सर अपनी जगह पर रहे, हाथ सिर्फ लेकर आना है। ये तमाम चीजों का ध्यान रखें, ये वाजिबात हो गया। अच्छा अच्छा, अब आते हैं कि देखिए सेहत रोज वुज़ू की सेहत के लिए शराइत क्या है जी। जाहिर बात है कि शर्तें जरूरी हैं जी, ये तो हमने वाजिबात और मुस्तहबात बता दिए जी, ठीक है ना। अब जो है कि कुछ चीजें हैं जो कि सेहत वुज़ू के लिए जो है जरूरी हैं, तो उसके लिए जो है पहला चंद चीजें हैं। पहला ये कि पानी पाक होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पानी जो है पाक होना चाहिए। पानी अगर जो है पाक नहीं है,
नजिस है तो फिर जो है इंसान वुज़ू नहीं कर सकता। अच्छा, वुज़ू सही नहीं है उसका। ठीक है। दूसरी बात यह कि पानी मुतलक होना चाहिए। मुतलक किसे कहते हैं? जो मुज़ाफ ना हो। अच्छा, मुतलक जो है उस पानी को जिसको खालिस पानी कहते हैं, जिसको आप पानी कह सकते हो। हाँ, कि सिर्फ वो पानी कहने कहने लायक हो। मुज़ाफ पानी इसके मुकाबिल में है। मुज़ाफ पानी का मतलब क्या हुआ? पानी में आपने मिट्टी मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया जैसे, या मतलब पानी में जो है आपने शक्कर मिला दिया, शक्कर है, ये भी जो पानी नहीं है, वो पानी नहीं होगा। अगर जब पानी की तरह दिख रहा है लेकिन क्योंकि शक्कर मिला दिया आपने तो मुज़ाफ हो गया। इसी तरीके से आपने रंग मिला दिया, जी हाँ, रंग मिला दिया तो वो मुज़ाफ हो गया, वो मुज़ाफ हो जाएगा। तो वो जो है वो मुतलक नहीं कहलाएगा। मुतलक नहीं कहलाएगा। अगर से पाक है, जी पाक है, लेकिन पाक है लेकिन उससे वुज़ू नहीं हो सकता। वुज़ू मुतलक से होगा। जी, अब यहाँ पे जो है एक मसला बीच में दरमियान में आ जाता है कि पानी मिट्टी उस पे है, मिट्टी में घुला हुआ है पानी। अच्छा, आपके पास इतना टाइम नहीं है और पानी वही आपके पास है। अच्छा, पानी उतना ही है, बस उतना ही पानी है आपके पास और पानी है ही नहीं आपके पास, कहीं मिल ही नहीं रहा है और वक्त का नमाज का वक्त जो है खत्म होने वाला है। अच्छा, टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, कभी भी होता है कि ऐसा हो जाता है, सुबह लेट उठा, पता लगा कि 5-10 मिनट जो है कि इंसान के पास टाइम है और देखा पानी जो है मिट्टी मिला हुआ है। अब उसको जो है साफ करने के लिए अगर रख देगा या साफ करेगा या छाने का कुछ भी करेगा तो टाइम लग जाएगा और नमाज कज़ा हो जाएगी उसकी। तो इसमें जो है आपको तयम्मुम करना होगा। अच्छा, तयम्मुम करके आप जो है नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि पानी कहीं और मिल नहीं रहा है कहीं पर। तो अब वाली पानी की शर्त खत्म हो गई, तो पानी शर्त खत्म हो गई, तो अब पानी दूसरा मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, हाँ, तब उसी से कर ले फिर। हाँ, दूसरे पानी। और अगर इतना टाइम है तो पानी ऐसे रख दे ताकि वो मिट्टी बैठ जाए। अब ऊपर से पानी से आप इस्तेमाल कर ले, या फिर इतनी देर अगर हो उसके पास वो ढूंढ सकता हो आसपास पानी तो भी ढूंढ ले, वो भी सही है। दोनों रास्ते। उसके बाद जो है पानी जो है मुबाह होना चाहिए। मुबाह का मतलब यह हुआ कि हम आपसे छीने ना। अच्छा, यानी कि चोरी का पानी जिसको पानी ना हो, बगैर उसके मालिक की इजाजत के बगैर हम जो है उससे ले आए चाहिए। ये जरूरी है, मालिक की इजाजत के बगैर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें आमतौर पर जो है एक जुमला मैं आमतौर पर कह दूं, जैसे मिसाल पर यानी बात से बात निकल आती है, बहरहाल सवालात ज़रूरी है ताकि नाज़रीन तक पहुंच जाए बात। मिसाल पर हैंड पाइप है, हैंड पाइप उमूमी हैंड पाइप लगा हुआ है, मतलब महल्ले में आपके हैंड पाइप लगा हुआ है, हैंड पाइप लगा है और सबके लिए इस्तेमाल करने की है। ठीक है ना। इत्तेफाक से आप पहुंच गए, पानी आप भर रहे हैं, मैं गया और जाने के बाद मैं थोड़ा सा जो है जाहिर बात आपके मुकाबिल में मिसाल एग्जाम्पल, मैंने आपका लोटा हटा दिया और मैंने अपना लोटा रख दिया। अच्छा, ठीक है, मतलब अपना लोटा या बाल्टी रख दी, वो हटा के मेरा वो आपने हमने जबरदस्ती आपका लोटा हटाया, हटिए, हमें पानी भरने दिए। हाँ, ठीक है, मतलब जैसे बता तो बाई चांस हमने ये काम किया तो अब वो पानी हमने भर लिया। अब उस पानी से हम तयम्मुम वुज़ू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जी, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हक़ तक़द्दुम जो है मतलब उमूमी चीज होती है उसमें हक़ तक़द्दुम होता है। जी, हक़ तक़द्दुम का मतलब होता है जो पहले जाए। जी, तो पहले आप गए तो हक तो उसका था, पहले आपका हक था। हाँ, आपको पानी भरना था, हमने जबरदस्ती आपको हटाकर मैंने भरना चाहा, उससे भर लिया आपने, तो ये जायज नहीं हो, यह गज़बी पानी हो जाएगा। हाँ, समझ गया, ठीक है ना, गज़बी हो जाएगा, ये मुबाह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हक़ तक़द्दुम होता है। जैसे नमाज में हम आमतौर पे कहते हैं, अभी जो ब्रैकेट में एक बात कह देता हूँ, मस्जिद में जो है आप पहुंचे, आपने देखा कि एक जगह पे सजदगाह और तस्बीह रखी हुई है, जिससे आपको अंदाजा हो गया कि वो जनाब जो वुज़ू कर रहे हैं उनकी जगह है, और हम जाके उस पर बैठ गए तो नमाज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हमें बहुत एहतराम की जरूरत है और हम बहुत समझें बात को जी, कि अगर वहाँ पे रखी किसी की जगह है तो हम ना बैठें। हाँ, ना बैठे, हम आगे पीछे बैठ जाएं, इस बार उधर हो जाएं। वहाँ पे मस्जिद में किसी की पर्सनल जगह नहीं है। हाँ, पर्सनल जगह सिर्फ इमाम की है, बेशक जी, सिर्फ इमाम की, नमाज पढ़ाने वाला वो अपना आगे बैठता है। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं है कि हम तो यहाँ बैठते थे, हम देर में पहुंचे, हम कहे नहीं हमारी जगह पे आप क्यों बैठे, नहीं, गलत। हाँ, ऐसा नहीं, जो पहले आ गया, हाँ, हक़ तक़द्दुम इसमें है, जो पहले पहुंचा वो उसकी जगह हो गई, उसकी वहां पे जगह हो गई, जब तक नमाज पढ़ रहा है उसकी जगह है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात है कि उसको जबरदस्ती अगर हम बाद में पहुंचे तो उसको हटाया भी नहीं जा सकता। हटाएंगे तो फिर नमाज नहीं होगी। अगर वो इजाजत ना दे, देखिए अगर वो इजाजत दे दे बिस्मिल्लाह, जैसे आमतौर पर होता है आप नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं पहुंचा,
तो आगे वाले किसी ने जो पहले पहुंच गया था उसने कहा मौलाना साहब आप तशरीफ ले आइए आगे, हम पीछे पढ़ लेंगे। तो अगर उसने इजाजत दे दी तो हमारे लिए जायज है। हाँ, इजाजत दे दी बेशक। और अगर इजाजत नहीं दी हम जबरदस्ती बैठ जाएंगे, नमाज नहीं है भाई, नमाज नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हक का तकद्दुम इसे कहते हैं। पहला तकद्दुम ने पहले, तो इसी तरह हर जगह पे हक का तकद्दुम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको मुबाह का मतलब होता है कि हम सही रास्ते से पानी को यानी हासिल कर लें, सही रास्ते से करें। तो यानी कि जो अभी आपने जैसे कि हम लोग इससे पहले गुफ्तगू हम लोगों की चल रही थी कि भाई हम जबरदस्ती गए और जाके उसको हटा के पानी भर लिया, तो हमें परहेज करना होगा कि अगर कोई भर रहा है तो उसको भर लेने दें। हाँ भरने दें, और जब वो भर ले तो उसके बाद हम उससे भरेंगे, या उससे कहें भाई जरा नमाज पढ़नी है, वुजू करना है, जरा पानी दे दिया, तो वो खुद आपको मौका दे देगा, कहेगा आप क्योंकि नमाज पढ़ने जा रहे हैं इसलिए आप भर लीजिए, बस ठीक है, वो दे दिया होगा, आपको इजाजत मिल गई, खत्म बात, पानी सही है। बिल्कुल सही बात, आपकी इजाजत मुझे मिल गई तो हमने पानी ले लिया तो हमारे लिए सही है, सही है बेशक, ये मुबाह पानी है, ठीक है ना। यहीं पे ज़िम्नन एक बात और कहता चलूं कि हम कहीं बैठ के वुजू कर रहे हैं, अब वो जगह जो है गज़बी है। अच्छा, हम जब वुजू कर रहे हैं तो पानी जो है वो ज़मीन पे गिर रहा है। हाँ, तो हम पहले इजाज़त ले लें, भाई यहाँ पे वुजू कर रहे हैं, ये पानी जो गिर रहा है आपकी ज़मीन पर, बहरहाल जो है इसको माफ़ कीजिएगा, मैं वुजू कर रहा हूँ। तो अगर उसने इजाज़त दे दी तो बिस्मिल्लाह, अगर इजाज़त नहीं दी तो आप जो है वहाँ से हटिए, ऐसी जगह जाइए जो उमूमी जगह है, या अपना घर है, कहीं पर भी अपना घर है, जैसे कोई जंगल अंगल होता है, जैसे उमूमी जगह मतलब सड़क पे है, सड़क पे हर एक का है। हाँ हाँ, सबका उसमें सबका उसमें है। जी जी जी, या जहाँ पे पानी आप भर रहे हैं वो सबका है। यानी कि ये चीज अगर हम यूं कह लें कि भाई मेरा जैसे कोई पड़ोसी है, हाँ, मैं वहां चला गया और जबरदस्ती उसके कमरे में वुजू करने लगा, हाँ, तो यहाँ पे पहले उससे मैं पूछना पड़ेगा कि मैं वुजू करने जा रहा हूँ, हाँ, पानी गिरेगा, कोई इतराज तो नहीं है, तो वो खुद कह देगा भाई नमाज का मसला है तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए जमीन पर। हाँ, अब आजकल तो कहते बहरहाल वो चलने लगा ना, क्या नाम है, वॉश बेसिन चलने लगा है, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है, उसमें पानी सब नाली में चला जाता है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन शरई मसले ये है कि भाई अगर हम किसी दूसरे के भी घर में करें तो पहले हमें उससे इजाजत लेना होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी आमतौर पे जो है वुजू के लिए सब इजाजत दे ही देते हैं। हाँ, इसमें ये भी बात है, ये अंदाजा हो कि भाई आमतौर पे जो है ये टॉयलेट और ये यानी वॉश बेसिन जो है सब मेहमानों के लिए लगा हुआ है, कोई मसला नहीं जी, जबरदस्ती हम पहुंचे नहीं, ठीक है ना, हम इजाजत ले। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तो ये मुबाह होना चाहिए, ठीक है ना, पानी जो है गज़बी नहीं होना चाहिए, मुबाह होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज़ रुकावट पैदा न करे पानी के लिए। रुकावट मतलब मिसाल पर जो है हमारे हाथ पे तेल लगा हुआ है, हाँ, ये रुकावट का जरिया, माने आब है, रुकावट है। तो इसमें जो है बहरहाल जरूरत इस बात की होगी कि हम जो है कहते इसका ध्यान रखें कि पहले जो है साफ कर लें। या मिसाल तो डॉट पेन जो होता है ना, डॉट पेन आपने देखा होगा, हाँ हाँ, डॉट पेन जो है वो लगाते हैं, तो उससे कहते क्या होता है कि यानी मुश्किल हो जाता है पानी पहुंचने के लिए, तो माने आप वो है, रुकावट पैदा करेगा पानी अंदर, जब रुकावट पैदा करे तो उसमें जो कहते बहरहाल हम वुदू नहीं कर सकते। या मिसाल जो है आपके लिए जो है यानी आज़ाए वुज़ू पाक होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। आज़ाए वुज़ू का मतलब ये हुआ कि जहाँ मसा कर रहे हैं सर वो पाक हो, चेहरा पाक हो, हाथ दोनों पाक हो, हाँ, और मसा जहाँ कर रहे हैं वो पाक होना चाहिए। अगर दिन बता तो मेरा घुटना नजीस है तो वुज़ू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वुज़ू हमारा सही होगा, इसलिए क्योंकि घुटने पे कोई वुज़ू का वो नहीं है। हाँ, आज़ाए वुज़ू जो है पाक होना चाहिए। आज़ाए वुज़ू है हाथ, यानी जैसे दोनों हथेलियां हो गई, हाथ हो गई, ये कोनियां हो गई, और आपका ये सर से लेकर ये पूरा फेस हो गया, और उसके बाद आपके दोनों पैर जो हैं वो पाक होना चाहिए। लेकिन अगर आपका घुटना जो है या मतलब कि इसके ऊपर यहाँ यानी कांधे पे या शाने पे शाना नहीं है, तो उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है यानी वुज़ू जब कर रहे हो तो हमारे पास जो है इतना वक्त हो कि वुज़ू करने के बाद नमाज पढ़ सकते हो। अच्छा, इतना वक्त भी एक जरूरी है, वरना जो है कहाँ से वुज़ू सही होगा, फिर तयम्मुम करके आप नमाज पढ़िए। मिसाल तौर पर जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वुज़ू कर पाएँ, पानी वानी सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम जितनी देर वुज़ू करेंगे उतनी देर में नमाज हमारी ठीक है, क़ज़ा हो जाएगी, वक्त निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है शर्त लगाई गई है कि सेहत वुज़ू के लिए कि आपके पास काफ़ी वक्त होना चाहिए वुज़ू करने के लिए, ताकि नमाज पढ़ सकते हो। यानी कि आपका वुज़ू कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर अजान हो या अजान हो चुकी हो तो भी आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं। जी जी। लेकिन अगर बिल्कुल 1 मिनट रह गया है मिसाल के तौर पर, मिसाल तो वजह सुबह की नमाज का ज़्यादा वक्त होता है कि एक इंसान जो है मिसाल तौर पर आजकल जो है 3:40 पे जो है नमाज का वक्त है, सुबह की 3:40, और 1 घंटा 20 मिनट जो है कम से कम, मतलब 1 घंटा 20 मिनट आमतौर पर कहा गया कि नमाज का वक्त होता है, ठीक है ना। अगर आप गौर करें तो तकरीबन 5 बजे नमाज क़ज़ा हो जाएगी।
हम उठे इत्तेफाक से 4:45 बजे, हाँ 15 मिनट है मेरे पास। 15 मिनट हमारे पास है जी, नमाज कज़ा होने में। तो हमारे पास इतना टाइम होना चाहिए कि हम वुजू भी कर लें और 2 रकात नमाज भी पढ़ लें। हाँ तो इतने 15 मिनट में तो हो जाएगा। 15 मिनट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। 5 मिनट बचा है सिर्फ। हाँ 5 मिनट बचा है। अब उसमें जो है फौरन तयम्मुम करके जो है नमाज पढ़ना है, क्योंकि 5 मिनट में अगर मिसाल 5 मिनट के अंदर वुजू भी कर लें जी, और नतीजे में नमाज भी हो जाए हमारी, हाँ तो काफी वक्त है हमारे पास, वुजू हम कर सकते हैं। ठीक। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जी। और उसका कुर्बत इल्लाह की नियत और हमने भी आपको बता दी कुर्बत कि नियत जो करेगा तो कुर्बत इल्लाह, अल्लाह के लिए हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बेशक बेशक। उसके बाद जो कहते हैं मुवालात होना चाहिए। मुवालात का मतलब क्या है? मुवालात का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो है कहते हैं चेहरा धोया, धोने के बाद जो है इत्तेफाक से आप आ गए, मैं चेहरा धोया था, वुदू कर रहा था, आपसे बाथरूम लग गया, मैं बीच में गैप हो गया। अच्छा, बीच में गैप हो गया। अब हम जो है ध्यान ही नहीं दे रहे कि वुदू कर रहे हैं, फिर थोड़ी बात अरे भाई ना वुदू कर रहा था मैं। हाँ हाँ जी, तो जी। अब ये वुदू सही नहीं होगी। अच्छा, यानी कि इसमें जो है जो मवालात की आपने जिक्र किया, यानी कि इसमें पाए दर पाए दर पे, हाँ, यानी स्टेप बाय स्टेप, हाँ, एक के बाद एक होना हाँ, चाहिए, फौरन जो है करना है ना। मतलब ये ना हो बात कीजिए, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टहलने वुज़ू में भी कोई करते दिक्कत रहिए। नहीं है, हाँ, चलने में कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, वुज़ू भी लेकिन करते रहिए, वुदू करते रहिए। हाँ हाँ, मतलब कि आप बात भी कर रहे हैं, वुदू भी कर रहे हैं, हाँ। तो आपका ध्यान ये है कि मतलब कोई पूछे अगर कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे वुजू कर रहे हैं, वुजू कर रहे हैं जी। तो ये वुजू आपका सही और ऐसा वजू सही नहीं होगा कि अभी मिसाल के तौर पर हमने हाथ धो लिए, कोई साहब आ गए, उनसे कम से कम 1-2-3 मिनट हम गुफ्तगू करने लगे और बाद में जो है वक्त निकल गया 2-3 मिनट, और अब हमको याद है कि हम तो वुजू कर रहे हैं, फिर से मैंने चेहरा धोया, तो ऐसे में तो नहीं सही है, क्योंकि फौरन हमें फिर से करना पड़ेगा। मुवालात का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसका दूसरी बात है कि खुद वुजू करें, खुद वुजू करें। खुद वुजू का मतलब यह है कि अब देखिए मसला क्या है कि अगर मिसाल पर कोई माजूर है, मतलब खुद से वुजू नहीं कर सकता, तो फिर कोई वुजू कराएगा, सहारा देगा, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन जब तक हमारे पास सेहत है, या बताएंगे तो भाई आपके पास है, हमारे पास, आपके पास जो है जाहिर बात है कि इतना है कि हम खुद से वुजू कर सकते हो, तो किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी का नहीं लेना, खुद ही करना है, खुद वुजू करना है। लेकिन जो बेचारा इतना मजबूर हो गया हो कि उसकी हालत या कंडीशन ऐसी हो गई हो कि उसको नमाज पढ़ना है, तो वो खुद से नहीं कर सकता है, ना हाथ हिला सकता है, ना पैर हिला सकता है, तो ऐसे में कोई उसको कराएगा, कोई कराएगा तो वुजू सही हो जाएगा उसका। उसके बाद जो है पानी इतनी मिकदार में हो कि हम वुजू कर सकते हो, ऐसा ना हो कि पानी मेरे पास 1 गिलास है और आधा वजू रह गया, तो अब पानी मिल नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा ना हो। यानी कि पहले से हमें ये बना के चलना है कि इतना पानी हो, लिमिट। तो 1 गिलास में वुजू अगर हो सकता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं हो सकता है तो आप पूरा अरेंज करिए, पूरा पानी करना पड़ेगा उसमें। और उसके बाद जो है कोई चीज रुकावट ना करें। रुकावट हमने एक मिसाल आपको दी थी, अभी ऑयल की बात की थी ना। एक ये कि वो जो पट्टी बनी होती है, हाँ, पट्टी भी जो बनी, ठीक है ना, खाल के ऊपर हो गई। एक रुकावट और भी है कि वो एक मिसाल तो जो है यानी लोटा भर पानी हमारे पास है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम ये वुजू कर लेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे जी। देखिए यहाँ पे एक दूसरा रुख पैदा हो गया, ठीक है, ये रुकावट है, यानी प्यासा रह जाएगा इंसान, रुकावट है। ये तो आज के ज़माने में तो पानी बहुत है, हाँ। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि कोसों दूर पानी जो है मिलता था, बड़ी दिक्कत होती थी, सफ़र में इंसान है, हाँ। इसलिए पानी बचा के रखा जाता था, ठीक है ना। ये उस ज़माने की बात है। आज के ज़माने में भी अगर ऐसा कोई रास्ता पैदा हो जाए, हाँ, तो फिर उसमें यही है कि पहले यानी पानी ज़ख़ीरा करेगा पानी पीने के लिए, उसके बाद जो है तयम्मुम से नमाज पढ़ लेगा। अच्छा, यानी कि अगर पानी उतना ही है एक जग मिसाल के तौर पर, और उससे ज़्यादा पानी है नहीं, आसपास के क्षेत्र में नहीं है पानी, बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर उसको वुजू करना होगा, वो बिना वुजू के नमाज नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ये कि अगर उसको ये खतरा है कि मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मेरे पास और पानी ऑलरेडी नहीं है, तो वो खुद या दूसरा जी, तो वो पानी बचाएगा और वुजू की जगह पे तयम्मुम करेगा, और वो एक ही जगह अगर हो, शर्त ये है। ऐसा नहीं हो कि बाद में मिल जाए उसको 1-2 बाल्टियां, तो फिर कोई वुजू का। या यहाँ पे एक दूसरा रुख भी आता है कि मिसाल पर जो है बीमार है, पानी का इस्तेमाल जो है उसके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है, तो डॉक्टर ने कह दिया पानी छूना नहीं, हाँ, तो अब उसके लिए अब यहाँ पे जो है तयम्मुम करना है उसको। ये रुकावट है, लेकिन रुकावट एक प्यासा है इंसान या ज़रूरत पानी है जी, और एक बात होता है बीमारी है जी। मौलाना साहब, आपने जैसे कि अभी जिक्र किया तयम्मुम का, तो इंशाल्लाह क्योंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू यहाँ से करेंगे, क्योंकि हम लोग जो आज बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो पा रही है, ये मसला था तयम्मुम का जी। इंशाल्लाह तयम्मुम का जो है अगले अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तयम्मुम के सिलसिले से इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। और जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मोमिनीन, ये तो थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना
मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो प्रोग्राम सवाल आपके में इस वक्त आप तमाम मोमिन के सवालात के जवाबात दे रहे थे। अब क्योंकि इस प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म हो गया, तो अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते फिर इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे जो बात यहाँ पर तैमूम के सिलसिले से हो रही थी। तो अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी को दिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।